हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में इस्लामियात के टॉप 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि बार बार पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात इज़ टू। सो ज़कात का जो लिटरल मीनिंग है वो है इंक्रीज़। इंक्रीज़ भी इसका हो सकता है करेक्ट आंसर, और इसका प्योरीफाई भी हो सकता है। एक पेपर में इंक्रीज़ इसमें ऑप्शंस में था, दूसरे पेपर में प्योरीफिकेशन था। सो आप दोनों को याद रखें। अगर हम ज़कात की बात करें तो ज़कात इज़ द थर्ड फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम, एंड ज़कात हैज़ बीन मेंशन 32 टाइम्स इन द होली कुरान। 32 मरतबा ज़कात का जिक्र आया है कुरान मजीद में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़कात के मामले पर किसने जिहाद किया था। तो ज़कात के मामले पर फर्स्ट कैलिफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था, जिहाद किया था। और जो लायबल टू ज़कात होता है उसे साहिब निसाब कहा जाता है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फ्यूनरल प्रेयर, या फिर जिसे नमाज जनाजा भी कहते हैं, ये सुन्नत या फिर वाजिब नहीं है, बल्कि नमाज जो फ़र्ज़, ये नमाज जो जनाजा है ये फ़र्ज़ कफ़ाया है। फ़र्ज़ कफ़ाया इसका करेक्ट आंसर है। इसमें कोई सजदा नहीं होता, और इसमें 4 तकबीरें होती हैं, कोई सजदा नहीं होता। और जो नमाज जनाजा है ये फ़र्ज़ कफ़ाया है। नेक्स्ट है मुस्लिम स्ट्रेंथ इन द बैटल ऑफ ओहद। बैटल ऑफ ओहद की बात करें तो ये 3 हिजरी को लड़ी गई थी बैटल ऑफ ओहद। इसमें मुसलमानों की तादाद 1000 थी, और ये नॉन मुसलमानों जो कुफ़ार थे उनकी तादाद 3000 थी। इसमें जो सरबराह थे नॉन मुस्लिम्स के वो अबू सुफियान थे। और जो ओहद है ये एक माउंटेन का नाम है। ये 3 हिजरी को लड़ी गई थी। बाद में अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया था, और अबू सुफियान की बेटी थी उम्मे हबीबा, उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन 1000 मुसलमानों ने शिरकत की थी। बाद में एक हिपोक्रेट था अब्दुल्ला बिन उबई, वो 300 जो लोग गए थे उनको वापस लेकर आया था। लेकिन शिरकत की थी, जो रवाना हुए थे मुसलमान, वो 1000 थे जो बैटल ऑफ ओहद के लिए गए थे। हु इज़ नोन एज फर्स्ट मार्टर ऑफ करबला। करबला की हम बात करें तो इसमें फर्स्ट मार्टर, पहले जो शहीद हुए थे वो हुर इब्न यजीद थे। हुर इब्न यजीद इसका करेक्ट आंसर है। करबला की अगर हम बात करें तो इंसिडेंट ऑफ करबला या बैटल ऑफ करबला के नाम से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये 680 एडी में जो है लड़ी गई थी। ये जो हादसा पेश आया था, सानिया हुआ था 680 में। 661 में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, और शहादत के करीब 19 साल बाद 680 में ये सानिया पेश आया। सो ये इराक़ के मकाम पर हुई, मॉडर्न डे जो इराक़ है वहाँ ये हुई। और इसमें ज़ाहिरी तौर तो यजीद की फ़तह हुई, लेकिन चंद घड़ी की थी हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन के और ज़माने हुसैन के। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कुर्बानी ड्यूरिंग हज इज़ परफॉर्म्ड एट। सो कुर्बानी हज के दौरान जो कुर्बानी अदा की जाती है ये मिना के मकाम पर की जाती है। सो मिना ही इसका करेक्ट आंसर है। इफ़ वी टॉक अबाउट हज, हज जो है जो 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था हज, और ये जो कुर्बानी की जाती है ये 10 से लेकर 12 ज़ुल्हज के दरमियान, 10, 11, 12 ये 3 दिनों के दरमियान जो है कुर्बानी की जाती है, हाजी साहिबान करते हैं। और मिना जो है ये ऑब्वियसली सऊदी अरब में लोकेटेड है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय तवाफ़। तवाफ़ का क्या मतलब होता है। सो तवाफ़ का मतलब होता है टू सर्कल अराउंड काबा, यानी कि काबा के गिर्द जो हाजी साहिबान चक्कर लगाते हैं, जो इसको चक्कर लगाते हैं, सर्कल बनाते हैं, इसको तवाफ़ कहा जाता है। सो तवाफ़ का यही मतलब होता है। नेक्स्ट है विच आयत ऑफ सूरह बकरा डिस्क्राइब्स द ऑब्लिगेशंस ऑफ सौम। सो इसका करेक्ट आंसर 183 है। सूरह बकरा की एक जो आयत है, वर्स है 183, वो सौम के बारे में, यानी कि रोज़े के बारे में जो है बयान करता है। ये आप उस आयत को भी आप देख सकते हैं। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है। सौम यानी कि रोज़े की बात करें, फास्टिंग की बात करें तो ये 2 हिजरी को 10 शाबान को फ़र्ज़ हुआ था। और ये 5 दिन ऐसे हैं साल में जहाँ रोज़े रखने की जो है अलाउंस नहीं है, इजाज़त नहीं है।
وہ 5 دن 2 عیدین ہیں، اور جو عید کے 3 دن ہوتے ہیں یعنی کہ عید الاضحیٰ کے جو اگلے 3 دن ہوتے ہیں وہ بھی منع ہیں، عید الاضحیٰ بھی اور ایک عید الفطر بھی۔ باقی آپ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں ایز اے مسلم۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو وہ ہے واٹ از دی نیم آف مدر آف حضرت قاسم دا سن آف ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم۔ سو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے 3 بیٹے اور 4 صاحبزادیاں تھیں، اور حضرت ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے وہ ماریہ قبطیہ کے بطن میں سے تھے۔ باقی جو اولادیں تھیں 6 اولادیں وہ حضرت بی بی خدیجہ کی تھیں، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت بی بی خدیجہ کی صاحبزادی تھی۔ سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ واٹ از دی میننگ آف بکرا؟ البکرا کی اگر ہم بات کریں تو اس کا مطلب ہے کاؤ۔ کاؤ اس کا کریکٹ آنسر ہے، کیونکہ کاؤ یعنی کہ گائے کا ذکر آتا ہے سورہ بکرا میں، سو اسی لیے اس کا مطلب کاؤ ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی 2nd اور لانگیسٹ سورہ ہے، اس میں 286 ورسز ہیں اور 40 اس میں رکوز ہیں، اور ورس نمبر 183 جو ہے وہ روزے کے حوالے سے مینشن کرتا ہے، جو ہم اوپر ڈسکس کر چکے ہیں۔ سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ واٹ از دی نمبر آف رجب ان اسلامک کیلنڈر؟ اسلامک کیلنڈر میں جو فرسٹ منتھ ہے وہ محرم ہے، 2nd صفر، 3rd ربیع الاول، 4th ربیع الثانی، 5th جمادی الاولیٰ، اور 6واں جو ہے وہ جمادی الثانی ہے، لیکن 7واں جو ہے وہ رجب کا منتھ ہے۔ 8واں شعبان، 9واں رمضان، اور 10واں جو ہے وہ شوال ہے۔ سو 7th اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ کوشچن آپ کے لیے ہے، اس کا آنسر ضرور دیجیے گا۔ سو کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ مینی سجداز آر دیئر ان دا ہولی قرآن؟ قرآن مجید میں کتنے سجداز ہیں؟ 12 ہیں، 14 ہیں، 16 ہیں، یا پھر 10 ہیں، یا پھر نن آف دیز ہے؟ جی آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ testpoint.pk وزٹ کر کے اپنا ٹیسٹ ضرور لیں۔ یہ وہ ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ اپنا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں، PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ ہمیں واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ تھینکس فار واچنگ ٹل اینڈ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔